हेलो। देखिए, आज वीडियो अपलोड करने में मुझे देरी हुई है, इसके लिए क्षमा करना। लेकिन आज जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, खास तौर पे महाराष्ट्र से, वो काफ़ी अभ्यास करने लायक है। क्योंकि अब का जो मार्केट है 2 दिन का, वो इसी न्यूज़ पे चलेगा या गिरेगा। अब तक महाराष्ट्र में कौन चीफ मिनिस्टर होगा, इस बात का फैसला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं कर पाए हैं, जो कि एक बड़ी बात है। और अगर 5 तारीख का शपथ विधि का कार्यक्रम भी रद्द होता है, तो मान लो ये एक बड़ा संकट महाराष्ट्र के राजकारण में और शेयर बाजार पे आ जाएगा। तो कल ऐसा लगता है कि मार्केट गैप डाउन ही खुलेगी, इस खबर के चलते कि अब तक असमंजसता है। अगर गैप डाउन खुले या गैप अप खुले, जो भी हो, आपको तो कल पहले पुट ही लेने हैं। कल पुट लेना है पहले हमें। यह भी मैं बताऊं कौन से पुट लेना है। 24,500 का निफ्टी का पुट और 52,800 वाला बैंक निफ्टी का पुट हम पहले लेंगे। क्योंकि हो सकता है नेगेटिव और खबरें और नेगेटिव आ जाए, रिफ्ट और गहरी हो, महाराष्ट्र सरकार फॉर्मेशन की जो रिफ्ट है वो और गहरी हो, तो कल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ मार्केट डाउन हो सकती है। आज गिफ्ट निफ्टी भी डाउन है, डाउ जोन्स भी डाउन है, और नास्डेक जो है वो हल्का सा कभी ग्रीन में आता है तो कभी रेड में रहता है। रुपया जो है वो आज अगेंस्ट डॉलर हिस्टोरिक लेवल पे डाउन हुआ है। 84.8425 रुपीज का रेट आया है। $1 के हमें देने पड़ेंगे 84.47, जो कि हिस्टोरिक हाइक है। और सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में भी क्लेश होना शुरू हुआ है। देखिए, इंटरेस्ट रेट कट करने की बाबत है, सरकार ऐसा मान रही है कि आरबीआई इन्फ्लेशन पे ज्यादा फोकस कर रही है बजाय हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के। क्योंकि जीडीपी बहुत पुअर आया। आपने देखा हमारा जीडीपी का जो रेट आया 5.4 का, वो 21 मंथ्स में सबसे लो था। तो अब सरकार चाहती है कि इंटरेस्ट रेट कट हो, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक रेट कट का अनाउंसमेंट नहीं किया है। वो बार बार ये कह रही है कि हमारा इन्फ्लेशन 4% के आसपास रहे, तब ही हम इसके बारे में सोच सकते हैं। दो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारे वित्त मंत्री साहिबान हैं, और पीयूष गोयल जी, इन्होंने कह दिया है कि इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए। तो इससे उम्मीदें तो बढ़ी है कि शायद अब शशिकांत दास जी थोड़ा सा अपना रुख चेंज करेंगे। हालांकि वो इस मामले के लिए अकेले जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। पूरी जो कमेटी होती है, एमपीसी कमेटी, उसमें 6 मेंबर रहते हैं। वो 6 मेंबर संयुक्त में डिस्कशन करके बाद में डिसीजन लेते हैं कि रेट कट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हो सकता है अगर 6 में से 4 रेट कट के पक्ष में आ जाए तो रेट कट भी आ सकता है 0.25 बेसिस पॉइंट का। 25 बेसिस पॉइंट अगर रेट कट आएगा और महाराष्ट्र का जो रिफ्ट है ओवर द सीएम वो पॉजिटिवली समाप्त हो जाएगा, तो फिर मार्केट दौड़ेगी और नाताल रैली इसमें आएगी।
लेकिन इन सब बाबतों के लिए हमें 6 तारीख तक वेट करना होगा। तो इससे पहले कोई रिस्क लेना वो मेरे हिसाब से अच्छी बाबत नहीं होगी, वो जुआ हो जाएगा। हो सकता है बढ़ भी सकता है मार्केट, ऐसा करके हम कॉन्ट्रा जाएं। लेकिन चारों तरफ से हमारे जो डोमेस्टिक न्यूज़ फ्लोज है वो काफ़ी नेगेटिव है, और हमें भी पूरी तैयारी करनी होगी इससे निपटने की। क्योंकि मार्केट में अगर डाउनफॉल आया और फिर से निफ्टी 23,500 तक चला जाए तो क्या करेंगे, और बैंक निफ्टी फिर से 50,000 के पास चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। इससे बेटर यही है कि हम मार्केट में पुट पे कल फोकस करें। ये सिर्फ कल की ही बात है, पुट पे ही फोकस करें। क्योंकि अगर इतने दिनों में महाराष्ट्र सीएम का इश्यू सोल्व नहीं हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि वो कल सोल्व हो जाए। आई डोंट थिंक, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो अब तक सोल्व हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा है। आज एकनाथ शिंदे जी ने ऐसा बताया है कि पूरी महाराष्ट्र की जनता ये चाहती है कि एकनाथ शिंदे जी फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तो उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो हाई, बहुत ही हाई है। और बीजेपी भी फर्म है कि हम देवेंद्र फडणवीस को ही चीफ मिनिस्टर बनाने चाहते हैं। तो ये रिफ्ट बढ़ती जा रही है। कल मीटिंग है फिर हाईकमांड की, बीजेपी हाईकमांड की, 2 निरीक्षक भी भेजे गए हैं, हमारे वित्त मंत्री साहिबान निर्मला सीतारमण जी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी वहां पहुंचे हैं। लेकिन लग ऐसा रहा है कि रिफ्ट इतनी बड़ी है कि इन नेताओं के कद छोटे साबित होंगे। तो कल मार्केट गिरेगा, ये तय है। तो मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में हमें देखना है और पुट पे ही फोकस करना है। देखिए, बाकी के जो जो ट्रेड मैंने दिए थे वो सब चले हैं, और उसमें से ज्यादातर कॉल्स अभी भी ओपन है। मेटल सेक्टर में तेजी आ सकती है, टाटा स्टील पे आप फोकस बनाएं। मैंने आपको बताया था 145 का कॉल लेने के लिए भी कहा है। अगर आपने अब तक रखा है तो उसको होल्ड रखें, और ये काफी बढ़ सकता है। इन्फोसिस और टीसीएस भी आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें, अच्छा रहेगा। डॉलर जितना मजबूत होगा इसको फायदा होगा, क्योंकि ये सब डॉलर अर्निंग अच्छा कर रही है। ये सब कंपनियां, जो आईटी कंपनियां हैं, उसकी रेवेन्यू डॉलर में भी अच्छी आती है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप इस शेयरों को एससीपी के जरिए, सिस्टेमेटिक इक्विटी प्लान के जरिए भी एक्यूमुलेट करें। आपको इसमें डेफिनेटली लंबी अवधि में, मतलब दिवाली टू दिवाली 25 की प्रॉफिट यात्रा के दौरान ही अच्छा मुनाफा हो जाएगा। रिलायंस भी चल रहा है। मारुति का जो 11,200 का कॉल मैंने दिया है वो भी बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी भी उसमें जगह है। आप उसको उसमें बने रहें या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कल के लिए हमें कोई भी ट्रेड लेना पैसे पे अवॉइड ही करना है। पहले देखना होगा कि मार्केट कहाँ तक गिरती है। बैंक निफ्टी और निफ्टी का पुट तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट गिरेगी तो सीधा उसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा और अच्छे पॉइंट्स से आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। लेकिन अगर बाकी के कॉल लिए और वो भी डाउन होंगे तो आपका लॉस ज्यादा हो जाएगा।
तो कल आप देखिए कि क्या करना है, और बिल्कुल चौकन्ने रहने के बाद ही ट्रेड लेंगे। हालांकि मैं आपको बीच बीच में अपडेट करता रहूँगा ताकि आप अच्छी तरह से कल के सेशन का सामना कर पाएँ। जो लोग मेरी चैनल देखते हैं और मेंबर नहीं हुए, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा दे ताकि उनको नोटिफिकेशन मिले। और जो मेंबर नहीं बने हैं उनको मैं कहूँगा कि आप मेंबर बन जाइए। केवल और केवल 159 रुपीज़ का ही सवाल है, जो कि प्रतिदिन के हिसाब से 5 रुपया 30 पैसे का खर्च आता है। पूरे साल तक आप देखेंगे प्रॉफिट यात्रा में अच्छा प्रॉफिट आपको होगा, और ये प्रॉफिट आप घर भी ले जा पाएंगे। तो अगर आप मेंबर्स बनना चाहते हैं तो आप जी पे कर सकते हैं मुझे 159 रुपीज़ का, और 9825648296 पर आप जी पे करें। और ये महाराष्ट्र वाला रिफ्ट जो है उसके रिजोल्व होने से पहले अगर आप जुड़ेंगे, मेंबर बन जाएंगे, तो अच्छे प्रॉफिट की आशा बनती है। तो जैसे ये सब मामले जब पेंडिंग है, महाराष्ट्र सरकार का और इंटरेस्ट रेट कट वाला, इसका कोई भी रिजोल्यूशन आए इससे पहले अगर आप मेंबर बनेंगे तो आपको इस पूरी गेम का फायदा मिलेगा और आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो कृपया आप अगर मेंबर बने और सिर्फ 159 रुपीज़ बेच के आप इमीडिएटली मेंबर बन जाए, जुड़ जाए, कल मार्केट शुरू हो उससे पहले, और प्रॉफिट लेना शुरू कर दे। देखिए ये जो वीडियो है वो केवल और केवल शैक्षणिक हेतु से है। किसी शेयर को बाय करने की या सेल करने की मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको अगर कोई हानि होगी तो इसकी जिम्मेदारी मेरी चैनल की नहीं रहेगी। आज देरी से वीडियो अपलोड करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप सिचुएशन समझ सकते हैं, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये वीडियो भी आप पूरा देखेंगे विदाउट स्किपिंग इट। और कल जैसा मॉर्निंग में कोई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और ज़रूरत होने पे लाइव भी आ जाऊंगा। शुभ रात्रि।